मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। प्रातःकाल प्रसारण में आप सुन रहे हैं सुधीर दादा का एक आकलन और लिख रही हैं उनकी धर्मपत्नी कमला मुखर्जी। क्योंकि एक ये ऐसा आकलन है जिसे जीवन साथी ने उकेरा है अपनी कलम से, और वो कलम उससे ज्यादा कोई बड़ी समीक्षा हो ही नहीं सकती। हमने बहुत बार आपको बताया कि 4 चर्च लेन है ना, लाल बंगला यानी लाल मकान, तो इसकी भी पूरी गाथा है। तो पिछले अंक में मैंने आपको ये बताया था कि महाराज जी के प्रथम दर्शन हुए हैं कमला दीदी को, माँ को और मौसी माँ को, और जितनी स्पीड से वो दर्शन करने गई थी उसकी दुगनी स्पीड से वो वापस आ गई। यही लिखा है कमला दीदी ने। अब उन्होंने ये चर्चा घर पे होती रही शाम को, और जब महाराज जी ने कहा था मैं कल आऊंगा, तो पूरा परिवार धर्मपरायण, तो पूरी कोई जब आने वाला होता है, विशिष्ट अतिथि होता है घर में आने वाला, तो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। पर्दा सही करवा लो, सोफा का कवर सही कर दो, बेड पर जो कुछ चादर बिछी है अच्छी तरह, मतलब पूरी तैयारी उन्होंने रात में करके रखी कि सुबह बाबा जी आएंगे। और जब प्रातः वेला होती है, तारीख मालूम है ना, नहीं मालूम होगी अभी तक, 18 जून 1955, क्योंकि 17 जून 1955 को माँ मौसी माँ के साथ कमला दीदी गई थी, और प्रातः की बात है तो 18 जून 1955। ये तारीख वाइज सारे विवरण हमको मिले हैं। तो दीदी लिखती हैं कि हम लोग बाबा जी को लेने गए, तो जैसे ही सुधीर आगे हैं, मुखर्जी दादा आगे हैं और कमला दीदी पीछे हैं, और जैसे ही वहां पर उनको प्रणाम करते हैं, वैसे ही तपाक से उठ बैठते हैं महाराज जी। और उस समय वो एक चद्दर ओढ़े हुए हैं, लेटे थे, चद्दर ओढ़ के लेटे थे, तो वो एकदम तपाक से उठ बैठे, और जैसे ही सुधीर दादा ने उनके चरण छुए हैं और उनका हाथ पकड़ लिया और खड़े हो गए, कंधा पकड़ा, बोले चलो, और एकदम चल दिए। और इतनी तेजी से चले कि कमला दीदी और माँ जो थी वो पीछे रह गई। पास में ही घर है, और जल्दी जल्दी से डग भरते हुए और दादा का कंधा पकड़ के और घर में घुस आए। जैसे ही घर में घुसे हैं, एकदम जैसे ही प्रवेश किया और कहा कि आज से मैं यहीं रहूंगा, आज से मैं यहीं रहूंगा। जैसे ही इन्होंने ये कहा, तो दादा के मन में आया कि अभी तो ये आए हैं पहली बार और ये ऐसा कह रहे हैं, तो ये उनके दिमाग में एक बार ये आया। और तुरंत दूसरा प्रश्न महाराज जी ने सुधीर मुखर्जी की तरफ कर दिया, क्या तुम शिव भक्त हो? क्या तुम मंदिर जाते हो? तुम्हें तो मंत्र भी मिला है। 3 बातें उन्होंने जैसे बताई, एक लंबा अरसा हो गया था, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन में उनको मिला था। जो मैंने आपको बताया था दक्षिणेश्वर मंदिर कि मैं गंगा के तट पर कलकत्ता में, तो ये मंत्र उन्होंने दिया था। तो अब वो मंत्र, वो काफी दिन हो गए, प्रोफेसर हो गए हैं, शादी हो गई है, सब चीज एकदम बड़ी ऐसा हो गया कि जिसको याद करना थोड़ा सा उनकी स्मृति पटल से थोड़ा सा गायब सा हुआ था। लेकिन ये चर्चा उन्होंने जो मंत्र मिला था घर में की थी। तो वहीं सुधीर मुखर्जी के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी खड़े हुए हैं। वो कहते हैं, दादा आपको तो ये यही गुरुजी हैं, आपको ये मंत्र दिया था ना, याद नहीं है आपको? तो दक्षिणेश्वर मंदिर की सारी घटना एकदम उनके दिमाग में चलचित्र की तरह घूम जाती है, और एकदम उनको ये लगता है कि हाँ, अब एक लंबा अरसा हो चुका है। तो बाबा जी के चेहरे की तरफ देखते हैं और वो चेहरा याद करते हैं, तो उसमें एकदम अनुकूलता है, एकदम समानता है, और तो उन्हें लगता है हाँ भाई ये बात। तो अब क्या करते हैं वो कि महाराज जी को बिठाते हैं
और बिठा के घर में 2-4 लोग हैं और आ गए हैं अड़ोस पड़ोस से, और पहले दिन ही ये बैठक शुरू हो गई एक तरह से, क्योंकि घर में जब कोई बहुत विशिष्ट आता है तो तैयारियां तो उन्होंने की थी, तो एक उत्सव जैसा वातावरण अब कहां पर, कर्नलगंज में। फोर चर्च लेन मत समझिएगा, कर्नलगंज में है, अभी कर्नलगंज में रह रहे हैं। तो और वो मामा जी का मकान है, सुधीर दादा की मामा जी का मकान है, उसमें आए हैं। बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, 18 जून 1955 की तारीख है और कर्नलगंज में आए हैं। पहली बार महाराज जी उनके निवास पर आए हुए हैं। अब महाराज जी वहां विराजमान हो गए हैं। महाराज जी ने यह भी कह दिया कि आज से मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, और ये उनको जो फलीभूत भी हुआ है, जो उन्हें अपने जीवन की उपलब्धि हुई है, और एक तरह से जो गुरु के लिए कहा था कि संसार में सांसारिक चीजें मिलती हैं और मोक्ष भी मिलता है। तो सुधीर दादा ने बड़ा अच्छा भाग्य पाया। कमला दीदी लिखती हैं कि प्रथम आगमन से ही ऐसा लगा कि प्रभु उनके घर पधार चुके हैं। मित्रों, कर्नलगंज में ये प्रथम आगमन है महाराज जी का। आगे और कुछ भी लिखती हैं और पढ़ता हूं, फिर बताता हूं मैं आपको। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।